हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द चैनल। तो अब बिजनेस स्टडी का पेपर हमारा कुछ ही टाइम में होने वाला है, ठीक है। अब जो कुछ ही पढ़ाई करना था आपने कर लिया, अब पढ़ाई को स्टॉप कर दो। और बिजनेस स्टडी के एग्ज़ाम में जाने से पहले मुझे आपको बिजनेस स्टडी के लिए स्पेशली कुछ बातें बतानी है जो कि आप अपने माइंड में क्लियर रखो, ठीक है। जैसे देखो, बिजनेस स्टडी में कई सारे ऑब्जेक्टिव है जिसके जो आंसर्स हैं वो आपके किसी क्वेश्चन बैंक में, किसी मॉडल पेपर में, या फिर किसी अदर बुक में, या फिर किसी गूगल में, मतलब हर एक जगह उसके अलग अलग आंसर आपको मिलेंगे। ऐसे कई सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो फिर वैसे क्वेश्चंस को आपको एग्जाम में अटेम्प्ट नहीं करना, ठीक है, क्योंकि आपको टोटल 100 ऑब्जेक्टिव मिल रहे हैं। और बता रहा हूँ मैं, आप मुझ पर बिलीव करो कि एग्जाम में आप जाओगे अब, क्योंकि 1-2 घंटे में आप जाने वाले हो, तो फिर आप देखना कि जितने क्वेश्चंस मिलेंगे आप 50 क्वेश्चंस बहुत ही ईजिली सॉल्व कर दोगे बिजनेस स्टडी में, ठीक है। बिजनेस स्टडी में कई सारे ऑब्जेक्टिव आपको मिल जाएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, आपने कर रखा है, मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया, मैंने प्रैक्टिस इतना करवा दिया है आपको कि उनसे क्वेश्चंस कोई बाहर पूछा जाएगा ही नहीं आपका, ठीक है। तो फिर इस रीजन से बिजनेस स्टडी में ऑब्जेक्टिव जब सॉल्व करोगे तो ये मत देखना कि हाँ मैंने ये पढ़ लिया और आपने आंसर कर दिया। जिस क्वेश्चन में आपको डाउट लग रहा है, आपने ये देखा कि ये क्वेश्चन के आंसर को मैंने बुक में अलग देखा था, गूगल ने अलग बताया था, किसी और ने अलग बताया था, तो फिर उसे आप टच मत करना और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करना, ठीक है। क्योंकि 100 में से 50 क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर दोगे। आपने जो मैंने करवाया आपको आज से कल तक के बीच में, उन क्वेश्चन को आपने कंप्लीट कर रखा है। तो और मैं हमेशा रिविजन ही करवा रहा हूँ, मैं ये कोई अलग से क्वेश्चन ला नहीं रहा हूँ, क्योंकि जो बच्चे स्टार्टिंग से जुड़े हुए उन्हें ऑलरेडी पता है कि किन किन क्वेश्चंस को मैं आपको करवा रहा हूँ, ठीक है। वो सारे कंटेंट मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखे थे, अभी मैं इसलिए करवा रहा हूँ ताकि रिवीजन हो जाए। और जब रिवीजन कर लोगे मल्टीपल टाइम फिर वो आपको याद हो जाएंगे, और क्योंकि एग्जाम में वही क्वेश्चन पूछे जाएंगे ही आपसे, तो आप उन सारे को सॉल्व कर पाओ। इस रीजन से ही मैंने उन सारे को फिर से आप अपलोड कर आप सभी को दिखा दिया, ठीक है, कि आपकी रिवीजन अच्छे से हो जाए। तो बिजनेस स्टडी में आपको यही करना है, जितने भी ऑब्जेक्टिव रहेंगे आप पहले एक बार ये देखना कि कौन कौन से क्वेश्चन सबसे इजी हैं, जिनमें आप 100% कन्फर्म हो, उन्हें सॉल्व करना। 50 क्वेश्चन अगर सॉल्व ना हो पाए तो उस केस में आप दोबारा क्वेश्चन को देखना, और जिन क्वेश्चन में आप अपने कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हो, आप देख रहे हो कि ये क्वेश्चन न्यू बने हैं और इन क्वेश्चन में आपने इनके कॉन्सेप्ट को ऑलरेडी क्लियर कर रखा, तो फिर वैसे आप आंसर करते चले जाना। इसके बाद भी अगर कंप्लीट ना हो 50 क्वेश्चन, तो उसके बाद आप जिन क्वेश्चन में डाउट हो तो वहाँ पर आप उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। ऐसे अगर आपके क्वेश्चंस 50 बन ही रहे हैं, सारे इजी हैं, तो फिर उन क्वेश्चंस को टच मत करना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं, देखना एग्जाम के बाद कई सारे बच्चे कमेंट करेंगे कि भैया मेरी गलती के कारण ही 2 ऑब्जेक्टिव गलत हो गए। ऐसे इंग्लिश के पेपर में भी कई बच्चों ने कमेंट किया। इस रीजन से जब भी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो बिल्कुल ध्यान रखो कि कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। तो ये ऑब्जेक्टिव की कंप्लीट चीज़ मैंने आपको बता दी। अगर हम सब्जेक्टिव की बात करें तो सब्जेक्टिव में भी आपको कई सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जहाँ पे आपसे डायरेक्टली टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मानकर चलो प्लानिंग इज अ मेंटल प्रोसेस, एक्सप्लेन, तो ये डायरेक्टली फीचर बता दिया गया प्लानिंग का, आपको उसे एक्सप्लेन करना है, ठीक है। जैसे आपसे लॉन्ग में पूछा जाता है कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, तो आपको जो 5 से 6 पॉइंट आंसर करना रहता है, उसी की कोई एक पॉइंट्स को लेकर आपसे शॉर्ट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन ऐसे भी रहते हैं जो थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करके पूछा जाता है, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में सब्जेक्टिव की वीडियो में बता रखा था कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उन्हें किस तरीके से आपको अटेम्प्ट करना है, ठीक है। वो मैंने आपको क्लियर कर लिया था पिछले वीडियो में, तो आई होप क्लियर हो चुका होगा कि किस तरीके से अपने लैंग्वेज में जाकर आप ये जान सको कि उस क्वेश्चन में पूछा जा क्या जा रहा है, इंपॉर्टेंस पूछा जा रहा है या फीचर पूछा जा रहा है या फिर लिमिटेशन पूछा जा रहा है, और उस अकॉर्डिंग अपने लैंग्वेज में उसे आंसर कर सको, ठीक है, ताकि आप 5 मार्क्स आउट ऑफ 5 गेन कर सको। और इसके अलावा कुछ क्वेश्चन आपको बीएसटी में ऐसे भी मिलेंगे जो आपको ऐसा लगेगा कि मैंने पढ़ा ही नहीं था। जैसे इकोनॉमिक सिस्टम कितने टाइप के होते हैं, ऐसा क्वेश्चन आपसे मॉडल पेपर में पूछा गया था, तो ये आपने मे भी अच्छे से ना पढ़ा हो बीएसटी में, लेकिन अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ोगे तो आपको ये क्वेश्चन वहाँ पे मिल जाएगा। तो फिर ऐसे 3 से 4 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तो फिर इन क्वेश्चंस को स्किप करना। मतलब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप ये अपना फोकस रखो कि किन क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना है, किन क्वेश्चंस को स्किप करना है। जिसमें आप 100% कन्फर्म हो उन्हें आप अटेम्प्ट करो, और जिनमें आप थोड़ा बहुत भी कन्फ्यूज हो उन्हें आप स्किप करो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द बच्चे आंसर सबको आता है लेकिन वो आंसर कर नहीं पाते क्योंकि वो जल्दबाजी में गलती कर देते हैं, ठीक है। तो जल्दबाजी में आपको गलती नहीं करना है, एंड आई होप आप सबने अच्छे से पढ़ रखा ही है, तो फिर बीएसटी का पेपर सबसे अच्छा जाएगा आपका एग्जाम में, ठीक है। तो फिर ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन, एंड आई होप आप सबका पेपर बहुत ही अच्छा जाए बीएसटी में। ऑल द वेरी